अगदी घनघोर संघर्ष या दोन संघादरम्यान आपल्याला पाहायला मिळू शकतो, कारण दोन्हीही समान ताकदीचे संघ आहेत. दोन्ही तुल्यबळ संघांमधली ही लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. सलामीचे फलंदाज आपण बघतोय खेळपट्टीवर अय्यूब शेख आणि आकाश. अय्यूबला पहिल्या बॅचमध्ये जास्त मोठं योगदान देता आलं नव्हतं, परंतु आकाशनं खूप सुरेख बॅटिंग केली होती आणि सामनावीराचा मानकरी देखील तो ठरला होता. अय्यूब लवकर बाद झाल्यानंतर खूप चांगली फलंदाजी आपण बघितली होती. आकाशच्या माध्यमातून तब्बल 24 धावांचं योगदान त्यांनी दिलं होतं. त्यानंतर प्रसादनं 11 धावा बनवल्या होत्या आणि सुशांतनं 17 धावांचं योगदान दिलं होतं. कासार वडवली संघानं विकी स्पोर्ट्स कुक्सी संघाला पराभूत केलं पहिल्या फेरीच्या मॅचमध्ये. दुसरीकडे टीम 94 कामण त्यांनी देखील फार प्रभावी कामगिरी केली. पहिल्या मॅचमध्ये अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाला पराभूत केलं. विशेषतः गोलंदाजी फार छान पाहायला मिळाली होती आणि फलंदाजीमध्ये प्रकाशचं योगदान जबरदस्त राहिलं होतं. अष्टपैलू कामगिरी प्रकाशची राहिली होती. सामनावीराचा मानकरी तो ठरला होता. 3 गडी तब्बल बाद केले होते आणि तोच प्रकाश पहिलं षटक घेऊन सज्ज होतोय. पहिला बॉल सामना करेल अय्यूब शेख. पहिल्याच बॉलवर ड्राईव्ह लगावण्याचा प्रयत्न, अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न होता. खरं तर हा ओव्हरपिच बॉल होता, परंतु टप्पा पडल्यानंतर किंचितचा बॉल बाहेर निघून गेलाय. लेफ्ट आर्म गोलंदाजाला आपण बघतोय चेंडूच्या लाईन मध्ये न जाता खेळण्याचा प्रयत्न. पहिल्या बॉलवर बीट झालाय बॅट्समन अय्यूब शेख. यावेळेस खोलवा टप्प्याचा चेंडू स्वीप केलाय, स्ट्रेट टू द फिल्डर, धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि अतिशय वेगानं सिंगल कंप्लीट डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता स्क्वेअर लेग फिल्डरच्या माध्यमातून, परंतु अखेर तिथे धाव कंप्लीट झाली आहे. पहिली धाव धावफलकावर लागते अय्यूब शेखच्या बॅटमधून. अकाउंट ओपन होते प्रिन्स 11 कासार वडवली संघाचं. कासार वडवली अर्थातच आपण बघतोय की ठाणे ग्रामीणचा एक बलाढ्य संघ आहे आणि वसई विभागातून कॉमन टीम या ठिकाणी खेळण्यासाठी आलेली आहे. आज क्रिकेट रसिकांसाठी फार मोठी मेजवानी आहे आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण अनेक नामवंत संघांना खेळताना बघतोय. काल गोठेकर बी संघाला आपण ऍक्शन मध्ये पाहिलं. स्लॉक स्वीपचा वापर, चेंडू गॅपमध्ये ट्रॅव्हल होतोय, डीप स्क्वेअर लेगला, फिल्डर फार दुरून येतोय, प्रयत्न चांगला, परंतु अखेर बॉल हाताला स्पर्श केल्यानंतर सीमारेषा पलीकडे हा येतोय खणखणीत चौकार. अतिशय सुंदर फटका, फिल्डरचा प्रयत्न देखील चांगला होता. आपण बघतोय डीप मिड विकेटला तिकडे फिल्डर आहे, स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये जाऊन अडवण्याचा प्रयत्न. यावेळेस स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. हा बॉल मात्र बॅटवर येत नाहीये. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेरच्या दिशेनं कट होतोय. बोटं फिरवली जात आहेत चेंडूवर. सातत्यानं खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न या पहिल्या षटकामध्ये प्रकाशच्या माध्यमातून. धावसंख्या 5 या आकड्यावर आपल्याला पाहायला मिळते. नेक्स्ट बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. लोफल टॉस आहे, ड्राईव्ह केलाय, परंतु गॅप मिळत नाहीये. हो, परंतु गॅप दिलाय फिल्डरनं. मिड ऑफला चूक घडली आणि बॉल सीमा पार. धावा मिळतील 4, हा चौकार. मिड ऑफला उपस्थित आहे, त्याच्याकडून ही चूक घडली आहे आणि जिथे डॉट बॉल यायला हवा होता तिथे चौकार मिळतोय बॅट्समन आकाशला. आकाशच्या बॅटमधून निघालेला हा दुसरा चौकार. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता यावेळेस. स्वतःवर थोडासा निराश असेल फलंदाज, कारण बॉल एवढा परफेक्ट तर नव्हता, परंतु कुठेतरी फटक्याची निवड थोडीशी चुकली आहे. एक्झिक्युशन तेवढं चांगलं पाहायला मिळालं नाही. डॉट बॉल येतोय आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 3 डॉट चेंडू पाहायला मिळाले, परंतु 2 चौकार देखील आले. एकूण धावसंख्या बिनबाद 9 रन्स विदाउट लॉस. प्रिन्स 11 कासार वडवली. चला जास्त वेळ खर्च करू नका प्लीज. षटक समाप्त झाल्यानंतर आपण टीम मीटिंग घेऊ नका, आपल्याकडे तेवढा वेळ नाहीये. बघा 4:25 होत आहेत. यानंतर देखील एक सामना आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. चालू सामन्यातील संघालाच तो सामना खेळावा लागणार आहे जय हिंद देवरुंग संघाविरुद्ध. अंतिम 5 मध्ये पोहोचण्यासाठी ती लढत असणार आहे. तर बघायचं आहे की जय हिंद देवरुंग संघासमोर कुठल्या संघाचं आव्हान राहील, कासार वडवली संघाचं की कामण संघाचं. पहले ओवर के बाद स्कोर 9 रन.
बगैर नुकसान के। हालांकि मेरे ख्याल से 5 ही रन हो सकते थे, लेकिन मिड ऑफ पर मिसफील्ड हुआ था कप्तान से, जिस वजह से चौका चला गया था। वैभव वहां पर मौजूद थे, वो एक गलती जरूर हुई। और पावर प्ले का ओवर था, पावर प्ले का ज्यादा लाभ तो हालांकि बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं, लेकिन अयूब शेख एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है, और कहीं बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में खेलते रहते हैं। जरूर उनसे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले ओवर्स में धुआंधार बैटिंग करे। कासर वडवली के फैंस यही उम्मीद कर रहे होंगे। नया ओवर लेकर अतुल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया गेंद, सटीक यॉर्कर, और अयूब को मजबूर किया उन्होंने उस गेंद को सम्मान देने के लिए। अयूब चाहकर भी बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए इस गेंद पर। आखिरकार उन्होंने यही मुनासिब समझा कि इस गेंद को सम्मान दिया जाए, इज्जत बख्शी उन्होंने इस गेंद को, और सिंगल से अपना स्कोर आगे बढ़ाते हुए टीम का स्कोर अब 10 रन बगैर नुकसान के। इस बार स्टंप्स की तरफ अटैक करने का प्रयास स्वीप करते हुए बल्लेबाज आकाश। अच्छा शॉट जरूर था, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, केवल एक ही रन लेने का मौका। बहुत ही सदी हुई लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अतुल। पहला मैच उतना अच्छा गुजरा नहीं था अतुल के लिए, थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस मैच में शुरुआत लाजवाब की है उन्होंने। दो दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामने हैं और लगातार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रूम बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इस बार कमजोर गेंद, फुल टॉस उठा के खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। पहली दो गेंदें बहुत ही बेहतरीन गेंदें थी, लेकिन इस बार नियंत्रण का अभाव, लेंथ में चूक गए और बिल्कुल जूसी फुल टॉस कर बैठे थे। बहती हुई हवाओं के साथ खेला अयूब शेख ने और बहुत दूर गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। पहला छक्का इस मैच का। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फिर से हवा में खेलना चाहते थे, एलिवेशन नहीं है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। ओ मिसफील्ड, वहां पर दूर से फील्डर गेंद पर आए थे, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए, जिसके चलते एक रन का नुकसान जरूर उठाना पड़ा है टीम 94 कामन को। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बगैर नुकसान के। विकेट अभी तक कोई भी नहीं गिरा है, और शायद अब विकेट को उतना ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया जाएगा। जोखिम जरूर उठाया जा सकता है, क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है, दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। तो यहाँ पर तेज गति से रन्स बनाने के बारे में ही बल्लेबाज सोचेंगे। रिवर्स की कोशिश, दूसरी बार ये प्रयास, पहले आकाश ने किया था पहले ओवर में, उनको भी सफलता नहीं मिली थी, और अब अयूब शेख को भी सफलता नहीं मिली है। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। हालांकि सोच अच्छी थी, स्कोर 18 रन, 18 रन्स विदाउट लॉस। दूसरे ओवर में एक गेंद शेष। थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर है। इस बार तान दिया है आसमान में, गगनभेदी स्ट्रोक, और ये जाएगी मैदान के बाहर। एक और छक्का निकलता हुआ अयूब शेख के बल्ले से। है इस गेंद से पहले 19 रन थे और ये 6 रन, यानी कि अब 25 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर प्रिंस 11 कासार वडवली का। अतुल का ओवर महंगा रहा। पहले मैच में भी उन्होंने 18 रन दिए थे, इस मैच में 16 रन खर्च किए। हालांकि शुरुआत लाजवाब थी, पहली गेंद सटीक यॉर्कर थी, पहली दो गेंदों पर 2 सिंगल्स आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली फुल टॉस गेंद के अयूब के सामने। अयूब ने उसका पूरा फायदा उठाया, और ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक तगड़ा प्रहार अयूब शेख के बल्ले से। अयूब जब छक्के जड़ते हैं तो बहुत दूर गेंद को भेज देते हैं। कमाल के खिलाड़ी है अयूब शेख, और दर्शक भी चाहते हैं कि अयूब का बल्ला बोले, क्योंकि बहुत दूर से ये खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस परिसर में काफी कम बार खेलने के लिए आते हैं। यहाँ के दर्शक जरूर उनकी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहते हैं। पहले मैच में फ्लॉप रहे थे बल्ले के साथ अयूब शेख, लेकिन इस मैच में सही समय पर अपने गियर्स चेंज करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 25 रन बिना किसी नुकसान के। 94 कामन टीम के कैप्टन
समय के मामले में सहयोग करे। देखिए 4 ओवर्स के लिए आपके पास 20 मिनट का वक्त है, 20 मिनट के भीतर आपको 4 ओवर्स पूरे करने हैं ताकि अगला मैच भी बिल्कुल अच्छी रोशनी में हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। टॉप 5 में पहुंचने के लिए संघर्ष होगा। नेवर लेकर सोहेल, स्लॉग स्विप किया है, गेंद हवा में, यहां पर कैच का मौका, फील्डर गेंद के नीचे, ओहो आसान सा कैच गिरा दिया है। सरल अवसर था, बिल्कुल सिटर जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, बहुत आसान कैच, लेकिन कैच नहीं कर पाए डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डर। जय थे वहां पर और जय की जय नहीं हो पाई इस गेंद पर, जिस वजह से गेंदबाज की भी जय नहीं हो पाई। क्रिकेट का खेल टीम गेम है और जैसे बाबू शाह ने पिछले मैच में कहा था कि एक खिलाड़ी गलती करता है तो 11 खिलाड़ियों को उसको भुगतना पड़ता है उसका नुकसान। फ्रंट फुट पर आकर थोड़ा प्री मेडिटेटिव तरीके से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शायद किनारा भी लगा था विकेट कीपर के लिए। इस गेंद को कैच करना उतना आसान नहीं था, हालांकि कोई रन तो नहीं बना इस गेंद पर, लेकिन अवसर जरूर उत्पन्न हुआ था। अच्छी गेंदबाजी करते हुए सोहेल, पहले राउंड के मैच में भी सोहेल ने काफी प्रभावशाली गेंदबाजी की थी, लेकिन इस सामने बड़ा चैलेंज अयूब उनके सामने। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, बाहरी किनारा लगा है, बढ़िया फील्डिंग शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, यहां पर स्टंप्स बिखेर दिए हैं विकेट कीपर ने, अपील हुई और बैट्समैन रन आउट। लौटना होगा पेविलियन में आकाश को, पहले विकेट का पतन होता हुआ कासार वडवली की पारी में। छब्बीस रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली पहले विकेट के लिए आकाश और अयूब शेख के बीच में। नए बैट्समैन सुशांत क्रीज पर पहुंचते हुए, इस मैच में थोड़ा जल्दी आए हैं बल्लेबाजी के लिए क्योंकि ज्यादा गेंदें अब बची नहीं है। पिछले मैच में प्रसाद आए थे वन डाउन खेलने के लिए, लेकिन इस मैच में सुशांत को नंबर 3 पर भेजा गया है। पिछला मैच जिसमें देवरुंग टीम ने 39 रन बनाए थे, और यह मैदान ऐसा है नानकर का छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर 4 ओवर्स के खेल में हमने कई बार देखा है 30-35 के स्कोर पर भी काफी रोमांचक मैचेस हुए हैं। और पिछले 2 दिनों की यदि हम बात करें, जो अंतिम मैचेस हमने देखे हैं दिन के, उसमें दोनों मैचेस में 33-33 रन बने थे 4 ओवर के खेल में, और दोनों मैचेस में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती थी। तो 35 से लेकर 40 का जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जा सकता है 4 ओवर के खेल में, और वहां तक पहुंचने का अच्छा मौका जरूर है कासार वडवली के पास। इस बीच मिस्टर सचिन काड़न, इनका शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है। नानकर गांव के एक बहुत ही जबरदस्त पर्सन, उद्योगपति नानकर के, आपका हार्दिक स्वागत है। 26 पर 1 इस समय प्रिंस 11 कासार वडवली। टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए सेकंड राउंड का यह मुकाबला है कासार वडवली और टीम 94 कामन के बीच में। नए बैट्समैन सुशांत खेलने के लिए तैयार। वाइड यॉर्कर की कोशिश थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही दूर रख बैठे थे। एक स्लिप तैनात की गई है, और इस तरह की सोच किसी भी टीम की हमने देखी नहीं है। ये पहली टीम हम देख रहे हैं जिन्होंने स्लिप में खिलाड़ी तैनात किया है। दाहिने के बल्लेबाजों के विरुद्ध गेंदों को बाहर की तरफ जरूर निकालते हैं, और किनारे भी लगते हैं इनकी गेंदबाजी के विरुद्ध। बढ़िया गेंद थी, छकाया बैट्समैन को। स्टंप्स की तरफ ज्यादा अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाज से ज्यादा दूर रखने का ही प्रयास हो रहा है। उनको पता है कि ऑन साइड में तेज हवाएं भी बह रही है, और कहीं ना कहीं ज्यादा ऑन साइड में खेलने का प्रयास हो सकता है। उसको देखते हुए भी, और जो फील्ड प्लेसमेंट है उसको देखते हुए भी, ज्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने की कोशिश करते हुए सोहेल फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इस बार वाइड घोषित करते हुए अंपायर बाड़ाई कारे। और ये भी एक सोच है कि एक दो वाइड गेंदें हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, केवल बाउंड्रीज नहीं देनी है बल्लेबाजों को। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर, स्कोर अब 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
और कोई बड़ा स्ट्रोक अभी तक आया नहीं है इस ओवर में। 2 गेंदें अभी भी शेष है सोहेल के ओवर में। पहले ओवर में आए थे 9 रन, दूसरे ओवर में 16 रन, और इस ओवर में अभी तक सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं पहली 4 गेंदों पर सोहेल ने। काफी किफायती ओवर उनका घटता हुआ। और इस बार छोटी गेंद, उस पर करारा प्रहार, गेंद को उठाकर खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। झन्नाटेदार शॉट। बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत अच्छी पोजीशन में आकर ये स्ट्रोक खेला गया है। पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे। बहुत ही जबरदस्त ट्रिगर मूवमेंट बैट्समैन का देखने को मिला। पहले ही तैयार थे कहीं ना कहीं ऑन साइड में खेलने के लिए। गेंद भी थोड़ी कमजोर थी, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और काफी समय भी मिला शॉट खेलने के लिए। गेंद के लाइन के अंदर आते हुए उसको खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज सुशांत, और सुशांत को शांत रखना इतना आसान नहीं है। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है प्रिंस 11 कासार वडवली टीम। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच है, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, फिर से उड़ाया, एक और छक्का। गेंदबाज की लय बिगाड़ते हुए सुशांत आते ही 2 छक्के दागे हैं उन्होंने। पहले बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, और दूसरा सिक्सर थोड़ा सामने की तरफ लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान हवाई फायर। और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर इस मैच में प्रिंस 11 कासार वडवली। पहले मैच में भी बल्लेबाजी काफी अच्छी रही थी कासार वडवली की। विकी स्पोर्ट्स कुक्से के विरुद्ध 5 ओवर का वो मैच था, उसमें 62 रन बनाए गए थे। और इस मैदान पर हम अक्सर देखते हैं कि 10 रन प्रति ओवर एक अच्छा टोटल रहता है। इतना आसान विकेट नहीं है बैटिंग करने के लिए। यदि गेंदबाज सही लाइन और लेन पर गेंदबाजी करे तो एक तो बाउंस यहाँ पर वेरिएबल है, पेस भी कई बार हम देखते हैं कि डबल पेस देखने को मिलता है। कुछ गेंदें काफी तेज निकलती है, टप्पा पड़ने के बाद स्किड होकर निकल जाती है और ऊपर नीचे होती रहती है गेंद। लेकिन सही लेंथ पर गेंदबाजी करना बहुत जरूरी। 2 कमजोर गेंदें देखने को मिली जिन पर 2 छक्के जड़े गए। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला भी है मौजूदा सीरीज का, जिसमें भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद। और 42वां ओवर चल रहा है। 263 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। शुभमन गिल 142 पर नॉट आउट है। नया ओवर लेकर राहिल, छोटी गेंद, इस बार जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। हवा में गेंद और पाए गए हैं डीप मिड ऑफ पर। बढ़िया कैच वैभव द्वारा, विकेट गिरता हुआ अयूब के रूप में। खेलने का प्रयास था, पुल करना चाहते थे, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ कटी थी और वही एक वजह रही कि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को अयूब शेख। आउट होने से पहले उन्होंने बनाए 16 रन, 9 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के जड़े अयूब ने अपनी पारी में। जरूर थोड़ा मनोरंजन किया उन्होंने अपने बल्लेबाजी से दर्शकों का। 40 पर गिरा है दूसरा विकेट। राहिल को पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई। और राहिल ने पिछले मैच में भी डेथ ओवर्स में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है राहिल अंसारी। पहले राउंड के मैच में सिर्फ 5 रन दिए थे उन्होंने और 1 सफलता प्राप्त की थी। अच्छा दिन गुजरता हुआ उनके लिए। शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, सही शुरुआत की है उन्होंने। बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट टू द ओवर फॉर द बॉलर। लेकिन देखना है कि आने वाली गेंदों में क्या होता है, क्योंकि आगे भी खतरनाक बल्लेबाज है। प्रसाद आए हैं, ये भी गेंद हवा में, फिर से वैभव गेंद के नीचे। एक और बैट्समैन का काम तमाम। एक और विकेट यहां पर झटकते हुए राहिल, ही इज ऑन हैट्रिक। राहिल अंसारी इन दिनों बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। वडूनगर के स्वर्गीय कुंतीबाई
स्मृति चषक में उन्होंने एक ओवर में 28 रन चेस करने का कारनामा किया था खारबाव के विरुद्ध, साइश खारबाव के विरुद्ध। 9 गेंदों में 39 रन चाहिए थे उस मैच में और वो सारे रन बनाए थे राहिल ने। आज यहाँ पर हैट्रिक का मौका है उनके पास। सामने प्रहार किया गया था, लॉन्ग ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए बल्लेबाज प्रसाद, खाता भी नहीं खोल पाए। लगातार दूसरे विकेट का पतन इस आखिरी ओवर में। अब 4 गेंदे पारी में शेष है, स्कोर रुका हुआ है 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए मोनीश क्रीज पर पहुंचे हैं। आखिरी ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। पहले 3 ओवर्स में बल्लेबाजों का जरूर राज रहा है। हैट्रिक गेंद इस बार फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन इस बार जमीनी रास्ते से खेला हुआ स्ट्रोक। बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव था, लेकिन सीधे फील्डर के पास एक ही रन मिलेगा। हैट्रिक तो नहीं पूरी कर पाए राहिल, लेकिन गजब की गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में उनकी जारी है। और अब बल्लेबाज के पास छक्कों के हैट्रिक का मौका रहेगा। सुशांत के पास स्ट्राइक, 2 गेंदों पर 2 छक्के पिछले ओवर में जड़े थे उन्होंने। इस बार पटकी हुई गेंद देखा परखा जाने दिया, क्योंकि दिशाहीन गेंद है। वाइट का इशारा करते हुए अंपायर देसाई। स्कोर में इजाफा, स्कोर 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा मैच बनेगा, क्योंकि कामन टीम के पास भी काफी अच्छी बल्लेबाजी है। खुद राहिल बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज भी है, साथ में प्रकाश एक और अच्छे ऑलराउंडर। अमन को हमने देखा पहले मैच में, जिन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए थे। इस बार गेंद को घुमाया है डिप स्क्विरिश मिड विकेट की तरफ। हल्का सा फंबल हुआ वहां पर, 2 रन लेना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन ज्यादा मौका नहीं है। आखिरकार अपना इरादा त्यागना पड़ा है वहां पर सुशांत को। एक ही रन से संतुष्ट हुए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। इसे बीच माननीय श्री प्रमोद जाधव और तानाजी जाधव साहब का शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है। फुलर लेंथ, फिर से उसी फील्डर के पास गेंद जाती हुई डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ। बिल्कुल डीप स्क्वेयर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान फील्डर तैनात किया गया है। एक ही रन लेने का अवसर। अच्छी सोच की गेंदबाजी, हाथ खोलने के लिए बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हैं। काफी सफल ओवर साबित होता हुआ, और जिस तरह का ओवर चाहिए था टीम 94 कामन को, बिल्कुल उसी तरह का ये ओवर घटता हुआ राहिल अंसारी का। पहले 3 ओवर्स में काफी रन्स बल्लेबाजों ने बनाए, 40 रन आए थे पहले 3 ओवर्स में, लेकिन इस ओवर में अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं राहिल ने। आखिरी गेंद इस बार हुक कर दिया है गेंद को। ऊंचाई ज्यादा है, क्या लंबाई है? जी नहीं, कैच का मौका था, लेकिन कैच ड्रॉप डिप स्क्वायर लेग की दिशा में। गलती हुई है फील्डर से, तीसरे के लिए पलटते हुए बैट्समैन, और 3 रन भी पूरे, लेकिन 1 शॉट का इशारा। मेहनत काफी की बल्लेबाजों ने भी इस गेंद पर, लेकिन 2 ही रन मिलेंगे। 1 शॉट का इशारा, 1 रन इनकम्प्लीट था। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई, लेकिन काबिले तारीफ गेंदबाजी आखिरी ओवर में राहिल अंसारी की। जितनी भी तारीफ उनकी की जाए उतनी कम। इस तरह से अंतिम गेंद को खेला गया था, भले कि वो थोड़ी ऊपर लगी थी, जिस वजह से ऊंचाई ज्यादा रही स्ट्रोक में, और जो अंतर चाहिए था बाउंड्री को पार करने के लिए वो नहीं मिल पाया, लेकिन फील्डर भी कैच नहीं कर पाए। तो कुल रन संख्या 46, 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर प्रिंस 11 कासार वडवली की पारी समाप्त हुई है। टीम 94 कामन के सामने 47 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। अच्छा टारगेट सेट जरूर किया गया है। इस मैदान का जो इतिहास है उसको देखते हुए निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। 40 प्लस टोटल इतने आसानी से चेस होते नहीं है नानकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर 4 ओवर के मैचेस में, लेकिन होते ही नहीं है ये भी नहीं बात, ये बात भी नहीं है। हो सकते हैं 4 ओवर में 50-55 रन भी चेस हो सकते हैं। आखिरकार क्रिकेट का खेल है, लेकिन क्या कुछ होगा, किसकी होगी हार, किसकी रहेगी जय जयकार, बताने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेरे साथी कमेंटेटर बाबूशाह को।
तो चलिए चलेंगे मुकाबला की तरफ। आदित्य जी जो जुड़ेंगे फिर से एक बार टारगेट की बात करेंगे। 47 रनों की टारगेट है। तो देखते हैं ये टारगेट कितना मुश्किल बनेगा और कितना आसान बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए रिवर्स खेलने चल पड़े यहाँ पर। और दूसरा डॉट गेंद देखिए यहाँ पर 47 तक पहुंचना है तो फिर तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और इस बार देखिए अच्छा गेंद था, बाहर ही यहाँ पर बल्ला का यहाँ पर एच लेकर गली के रीजन से निकल गया वो बीमार। नो बॉल देखिए और 4 रन आता वहां। तो चलिए बड़ा अच्छा गेंद देखिए यहाँ पर पिछला गेंद की बात करेंगे भीमर गेंद चौका। और गलती कर रहे हैं यहाँ पर कसर रोडल टीम। देखिए अच्छा प्रिंस 11 के नाम से देखिए टीम मैदान पर उतरता हुआ। और अजय शर्मा ने जिक्र किया ट्रिपल एस ब्रदर। देखिए बात करेंगे कासर रोडली यहाँ पर नरेश मोती चेसा का बहुत बड़ा बिग शो नाइट मुकाबला जहाँ पर समाप्त हुआ इस भिवंडी विभाग से। देखिए वेलेट टीम ने भी देखिए वहाँ पर टॉप 4 में पहुंची थी। सेमीफाइनल पे वाकलिन से हार मिली थी, लेकिन उसके बाद वाकलिन ने वालकुंटुम को जीत दिलाई थी बड़ा सुधांशु रूप से। और उसी तरह के देखिए डे की बात करेंगे और उस विभाग से देखिए कासर टीम इस मैदान पर आते हुए। बड़ा गांव है यहाँ पर देखिए एक लॉर्ड से पूरी कासर का था निश्चित रूप से उस टूर्नामेंट में। अगर संदीप दादा इस मुकाबला को देख रहे होंगे, संदेश दादा देखिए ट्रिपल एस ब्रदर्स बहुत बहुत स्वागत उनका भी। अब बड़ी देखिए बात करेंगे यहाँ पर से बल्लेबाज के ऊपर 2 रन मिलता हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचे यहाँ पर 8 रन और बगैर किसी नुकसान से। पहला ओवर चलता हुआ मैंडेटरी पावर प्ले की बात करेंगे। तो चलिए चौका आता हुआ यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ है। तो चलिए इसी बीच बात करेंगे अगला मुकाबला देवरन टीम आपको तैयार रहना होगा। और इसी बीच देखिए देवरन के कई मान्यवर अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके बीच में देखिए अभी आदरणीय भावेश कैनी साहब देखिए युवा नेता यहाँ पर देवरन तस्वीर रखते हुए बहुत बहुत उनका भी स्वागत है। अजय सर थोड़ा हमें भी डर रहता है जब डिलीवरी होता है कहीं बल्ले का एज लेकर गया और अपनी आवाज़ से कहीं अंपायर को दिक्कत ना आ जाए, इसलिए रुकना भी जरूरी है। भविष्य के नहीं सब देखिए पर तशरीफ रखते हुए युवा नेता देवरुंग देखिए। और आज देवरुंग टीम देखिए बात करेंगे अभी तक तो कहेंगे सुबह से लेकर उनका सफर बहुत बढ़िया बेहतर रहा। व्हाइट कार्ड एंट्री देखिए इस टीम को मिला क्योंकि कुछ टीमों ने बात करेंगे गुरसाई लीजिए, चेंज द गेम लीजिए, ओडोली लीजिए, वॉकलैंड टीम लीजिए, बहुत दुविधा का सामना करना पड़ा इस। और तो उसके बावजूद भी देखिए आज हर टीम को यहाँ पर मौका दिया गया जिस टीम को, और अभी तक देखिए यहाँ पर सफल साबित होते हुए देवरन टीम खास करके इनकी बात मैं कर लूंगा तो। और देखते हैं यहाँ पर ये मुकाबला की बात करेंगे 47 के टारगेट है और पहला ओवर का देखिए खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है 12 रन। अगर औसत ऐसा रहता है तो फिर अजय सर शायद 47 देखिए 48 या 12 के औसत से जाते हैं तो आसान हो जाएगा। लेकिन से मैंडेटरी पावर प्ले देखिए जैसे मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त होता है ना, बैटर का जो माइंडसेट रहता है ना वो फिर बदल जाता है। अगर उस माइंडसेट में कभी कभी जाल में फंस जाते हैं ऑन साइड पर देखिए जब 3 या 4 फील्डर खड़ा कर देते हैं फिर बैटर सोचते हैं कि कहीं बाउंड्री लाइन पर कैच ना हो जाए, उस कोशिश में कभी ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश करते हैं, कभी बात करेंगे गेंदबाज की स्ट्रेट सर के ऊपर से खेलने की कोशिश करते हैं, स्वीप खेलने की, रिवर्स खेलने का कोशिश करते हैं और जिसमें गलती हो जाती है।
तो चलिए यहां से अयूब से गेंदबाजी करते हुए, लंबे कद के गेंदबाजी और फायदा बेनिफिट मिलता हुआ। अयूब की बात करेंगे, इस मैच में देखिए रन जोड़े थे टीम के लिए, 15 रन अहम रन था उनका। और आकाश उसके बाद देखिए बाकी के बल्लेबाज बात करेंगे ना, सुसान ने फिर से बरसे, तीसरा ओवर में है, लेकिन चौथा ओवर अच्छा खासा रहा, खास करके राहिल ने देखिए वापसी दिलाए थे आखिरी ओवर में। कमन टीम देखिए यहां से, और क्या गेंद देखिए, टप्पा खाने के बाद बाहर निकला भाई। अय्यूब शेख देखिए लंबे कद के गेंदबाज है, जहां मर्जी गेंद डाल रहे हैं और वहां से गेंद को घुमा रहे हैं। लेकिन से कमन टीम को भी हिम्मत जोड़ लेना चाहिए, कहते ना डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। अगर 47 तक पहुंचना है, कहते ना यहां पर से आदेश जी, अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा। वो बड़ा देखिए स्ट्रेट खेलना चाहते थे, फॉलो थ्रो में देखिए गेंद को रोकते हुए अय्यूब शेख, और सामने देखिए उतने लंबे कट के बैटर अमन। देखिए अमन नाम देखिए, बात करेंगे संजय दत्त के लिए बहुत सफल पिक्चर रहा साधन पिक्चर में। अमन देखिए अपाइज थे, उसके बाद पे देखिए माधुरी का दिल आ बैठा था, लेकिन यहाँ पर देखिए इनके ऊपर दिल तब आएगा तब ये जब रन जोड़ेंगे भाई। अरे चलिए भाई, रन जोड़ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अय्यूब शेख देखिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। लेन देखिए बहुत बढ़िया देखिए आगे कर रहे हैं यहाँ पर से, और जिसका बेनिफिट फायदा उन्हें मिल रहा है। टेनिस के देखिए पहले ही वक्त लेकर आता है, थोड़ा रुक कर आता है, टप्पा खाने के बाद अगर छोटा गेंद रहता है तो बल्लेबाज के पास उतना समय आ जाता है। और आजकल टेनिस के में देखिए बल्लेबाज पहले ही सफल हो जाते हैं ऑफ साइड पर, और बड़ी आसानी से देखिए छोटी गेंद को पोल कर देते हैं चौके या छक्के के लिए। अय्यूब शेख देखिए कोश चाल बिछा रहे हैं यहाँ पर, खास करके बैटर बात करेंगे अकबर के लिए। आदेश देखिए यहाँ पर, देखते हैं ये कौन से जाल बिछाए हैं। जिस तरह के हमने देखा था अमीर ट्विंकल की पिक्चर, गुज्जर को पकड़ने के लिए मेला लगाया गया था, तो यहाँ पर देखते हैं अकबर को पकड़ने के लिए ये जो चाल मेला लगाए हैं, क्या उस मेले में फंसाएंगे। ओहो हो, देखिए विकेट के जड़ में यहाँ पर गेंद रखने की कोशिश, और बहुत बढ़िया कलाई का इस्तेमाल कर लिया, और एक रन आता हुआ, एक रनों के साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया है 14 रन। इस ओवर में बात करेंगे ना, भला ही ब्रेक थ्रो नहीं दिला पाए, कोई सफलता नहीं, लेकिन अभी तक बहुत कंजूसी गेंदबाजी बांध कर रखे। पहले 3 गेंद, अंतिम 2 गेंद में देखिए और 2 रन आया, 2 सिंगल। लेकिन इस ओवर को अगर जख्म जो दिए अय्यूब शेख का, अगर उस पर मरहम लगाना चाहते हैं तो फिर एक बड़ा हिट। और जो जख्म देखिए लगाई थी कहां पर, अमन के 3 डॉट गेंद, और क्या अमन उस जख्म पर मरहम भरपाई कर पाएंगे। बड़ा हिट खेलने की कोशिश की, स्लोर गेंद था, थोड़ा गति से बीट किया पर पहला रन, और तेज भागते हुए दूसरा रन भी कंप्लीट। डायरेक्ट हिट होता तो करीबी मामला हो सकता था, और ये चलिए भाई तीसरे के लिए भी भाग गए थे। बहुत बड़ी गलती कर दी भाई यहाँ पर अकबर। देखिए अय्यूब शेख देखिए फील्डिंग भी कर रहे थे, बैटर की देखिए बल्ला को भी देख रहे थे, कितना तेज दिमाग चला रहे हैं भाई। चलिए भाई, अंपायर डिसीजन जो है आप जाइए आपके जगह पर सुना दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगला मैच खेला जाएगा। और एक मुकाबला शाम की रोशनी से पहले देखिए मुकाबला को समाप्त करना होगा। देवरुन टीम के कप्तान देखिए आपको तैयार यहां से रहना होगा। पूरा खेमाओं के दर्शक समर्थक सपोर्टर देखिए काफी तादाद से यहाँ पर आ चुके हैं, चाहेंगे आज का शाम बन जाए देवरुन के नाम, लेकिन से शायद कहना करना ये बहुत चीज रहता है। लेकिन आज उनके जो कॉन्फिडेंट खेलने के जो अंदाज है, बिल्कुल अजय सर आपने सही फरमाई, पिछली मैच में जैसे सेमीफाइनल मुकाबला खेलते हैं उस रंग से खेल रहे थे। चलिए यहाँ पर कासरगोड टीम समय थोड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा लेते जा रहे हैं। अजय सर बात करेंगे, ऋतिक दादा कोर्ट से आयोजन कमेटी थोड़ा शांत थी, इसके कारण थोड़ा सा मैं कहूँगा खिलाड़ियों को रिहाई मिल रहा है। नहीं तो देखिए अगर एक बार टाइमिंग लाउट कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि टूर्नामेंट में देखिए 6ठा दिन रखा गया था, एक्स्ट्रा एक दिन, और जिसके कारण देखिए
एक दिन में देखिए 7 मैचेस, और खास करके देखिए ये अगर समय बचाते ना, जो सेकेंड राउंड में हम 4 ओवर का देख रहे हैं ना, शायद 5 ओवर का देख सकते थे। और जैसे कमेटी का सोच इनका बिल्कुल वही था, लेकिन से खिलाड़ी नहीं सुन रहे हैं भाई। इसलिए डंबोली टेनिस क्रिकेट का हमेशा जिक्र चर्चा होता है। अजय सर डंबोली में हमेशा देखिए 5 ओवर देखिए उनका मुकाबला रहता है, और 4 दिन में देखिए 32 टीम सेमीफाइनल्स, और दूसरा दिन उनका लगभग एक सेमीफाइनल हो जाता है। अंतिम दिन अतिरिक्त 2 मैच रहता है, और फाइनल डे उन्हें कंपल्सरी समय पर आता है। और जब वहाँ एक बार गेम ऑन हो गया ना, ऑफ नहीं होता है, ऑफलाइन देखने को आपको नहीं मिलेगा। वहाँ के रूल बहुत कड़क रहते हैं। विनोद दादा पाटिल सब आजकल देखिए काफी जगह एसोसिएशन आ चुका है, हर जगह एसोसिएशन अपने काम कर रहे हैं, लेकिन से कहते हैं ना, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और कहीं कहीं ऐसी चीजें हमें देखने को मिलता है। रायगढ़ पर भी देखिए अक्सर वहाँ भी वही कहा जाता है, देर से थोड़ा मुकाबला शुरू होता है। जैसा देश वैसा भेष है, और जैसा नियम जहां पर है, और वैसा हिसाब से मुकाबला चल रहा है। तो चलिए बात करेंगे यहां से। गेंद को रोका गया, और ये देखिए फील्डिंग में मिस हुआ, चौका था वहां। के लिए मुझे कल्याण से पकड़ना पड़ेगा बस, लेकिन गेंद बचा है 10 गेंद जीत के लिए देखिए 26 की जरूरत है। और बैटर की बात करेंगे, देखिए अमन देखिए अभी तक है, तो कहते ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना भी जरूरी है। नजराना तो पेश किए हैं, लेकिन खराब फील्डिंग एक देखने को मिला मिड विकेट पर, और लालच वही बने थे, फिर उसी डिसीजन पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक रन आता हुआ लेग बाई से बाला सर का देखिए इशारा आता हुआ, बहुत बड़ी अच्छी अंपायरिंग हमारे मनोज पवार सर। देखिए बात करेंगे उत्तर शिवा, बहुत काफी क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं उत्तर शिव टीम के लिए देखिए, और उसके साथ देखिए पिछले 2 साल से अंपायरिंग में कदम रख चुके हैं। काफी देखिए सीनियर खिलाड़ी इस सब चीजों में कदम बढ़ा रहे हैं, अच्छा बेनिफिट फायदा मिल रहा है। जो रेगुलर क्रिकेट खेल के आते हैं फिर वो अंपायरिंग करते हैं, तो वाकिफ रहते हैं पूरी तरह से। निश्चित रूप से अजय सर कमेंटेटर निश्चित रूप से बात करेंगे। ग्रामीण में शायद वो कम देखने को मिलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में देखिए जो रणजी कम से कम आपको खेलना चाहिए, और तभी जाकर आप अंतर्राष्ट्रीय में कमेंटेटर देखिए। आज इसलिए देखिए बात करेंगे ना, जो क्रिकेट हम ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, काफी सारा सीजन क्रिकेट भी खेला जा रहा है, वहां पर भी अच्छे दिग्गज कमेंटेटर हैं, लेकिन उन्हें भी अभी तक नहीं मौका मिल पा रहा है। तो चलिए बात करेंगे 8 गेंद 26 की जरूरत है, 24 की जरूरत है, माफी चाहेंगे, 8 गेंद 24 की जरूरत है। बहुत बढ़िया देखिए गेंदबाज फिर एक बार होंगे तैयार, खोद कर गेंद को निकाला गया, एक रन आता हुआ। और समीकरण देखिए यहां से बात करेंगे, 7 गेंद देखिए 23 की जरूरत है, और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 24 रन। बहुत बढ़िया देखिए कसी हुई गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर से। कॉमन टीम ने थोड़ा सा दिल कहीं ना कहीं अब तोड़ रहे हैं अपने दर्शक जो यूट्यूब पर जुड़े हैं, क्योंकि 47 देखिए बड़ा तो कहा जाएगा, लेकिन और अमन ने देखिए बहुत सारे देखिए डॉट गेंद खेल दिए हैं, लेकिन अभी भी देखिए इसका कीमत चुका सकते हैं। और बिल्कुल देखिए सिंगल नहीं लिए यहाँ पर, और जानते हैं यहाँ पर राइल के चौकी मोल लेना चाहेंगे यहाँ पर। 6 गेंद रहेगा आखिरी, और जीत के लिए देखिए यहाँ पर 23 की जरूरत है, 6-23 समीकरण से। और अजय सर आज देवरंग टीम ने जिस तरह से क्रिकेट से खेले, यहाँ पर बड़ा अच्छा क्रिकेट खेले हैं, और जिस तरह से यहाँ पर 2 टीम मुकाबला खेल रहे हैं ना, अभी तक हम कहेंगे कासरगोड टीम देखिए प्रिंस 11 से बहुत बल्लेबाजी पिछला मैच में भी हमने देखी, मजबूती लाइनअप है। उसके बाद देखिए एक गेंदबाजी की भी सटीक लाइन लेंथ पकड़ के हर गेंदबाजी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर मैच में अलर्ट फिर कर दिया तो कॉमन टीम है, तो फिर देवरन टीम है, मैं कहूँगा शायद सोच रहे होंगे कि हम बड़ी आसानी से मात दे देंगे,
लेकिन अगर कासरगोड टीम आता है तो उन्हें लगता होगा कि शायद दिक्कत होगा। ऐसे कोई बात नहीं, क्रिकेट में रंग बदलने में वक्त नहीं लगता है। अगर कॉमन टीम ये मुकाबले में मुश्किल में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला मुकाबले में मुश्किल में रहेगा अगर मुकाबला जीते हैं। अगर ये नहीं कि कासरगोड टीम ने 2 मुकाबले में इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, आने वाला मुकाबले में फिर से अच्छे खेलेंगे, हो सकते हैं और खराब खेल सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, हिम्मत नहीं बिल्कुल छोड़ना चाहिए। डर गए तो शेर भी घबराएगा, टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। तो चलिए 6 गेंद 23 की जरूरत है। अब स्टंप के लाइन और ऋषि सर देखिए अंपायर व्हाइट का इजाफा। गेंदबाजी की बात करेंगे, साहिल देखिए गेंदबाज, बल्लेबाज राइल, गेंदबाज साहिल। तो चलिए भाई गेंदबाज, ओहो यहाँ पर हवा में खेन अयूब से क्या, तो भर देखिए यहाँ पर क्या जाकर पहुंचता हुआ और गेंदबाज थे देखिए यहाँ पर साहिल और आउट हो गए राइल। और शाम को दर्शक मारेंगे माइल, क्योंकि जब दिल टूटता है ना फिर उसका सहारा लिया जाता है। टूटा हुआ दिल आप वापस जोड़ सकते हो, लेकिन हारा हुआ मैच आप वापस नहीं खेल सकते हो। डू और टाई के जैसे यहाँ पर ग्रामीण का बात करेंगे तो मुकाबला, और आप कोई लीग खेल रहे हो तो आपको बेनिफिट फायदा रहता है। ओपन में भी देखिए लीग के जैसे एक मुकाबला हारे तो दूसरा पर मौका रहता है। अयूब शेख देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है अगली मैच के लिए अभ्यास कर रहे हैं। देवरन टीम यहां से तय कर लिए होंगे, शायद मैच को बड़ा अच्छी नजर से देखे होंगे। देखते राकेश के नहीं होंगे, दिग्गज खिलाड़ी हैं। क्या टीम मीटिंग हुआ होगा, चर्चा हुआ होगा कि इस टीम को कैसे रोकना है, टॉस जीतकर क्या करना है। शाम का समय है, वातावरण से बड़े वाकिफ रहेंगे। और कासरगोड टीम देखिए ये पिछले जो 4-5 साल से ना इलाका किसी का भी हो धमाका ये देते हैं, ये भी वातावरण से बड़े वाकिफ रहते हैं और वो भी जानते हैं कि आखिरी मैच जब कोई नजदीक टीम से खेलना है तो इस्वान टीम से तो और मेहनत करना होगा। लेकिन देवरून टीम को एक ही चीज यहाँ पर सोचना होगा, अगर आपको ट्रॉफी तक पहुंचना है तो कहते ना अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा। एफर्ट जैसे पिछली मैच में था वो एफर्ट फिर से आपको दिखाना होगा। तो चलिए यहाँ पर चौका आता हुआ, लेकिन आने में बहुत देर हो गया भाई। आदेश जी यहाँ पर क्या मैच कुछ बचाएं? तीन गेंद 18 की जरूरत है। अभी भी देखिए मुकाबला यहां से बचा है। 3 छक्के क्या धाक पाएंगे? कहते ना सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। कार्लोस ब्रैथवेट याद कर लीजिए, बेन स्टोक को खून के आंसू रुलाए थे, लेकिन बेन स्टोक ने मुझे लगता है जैसे उसी दिन उन्होंने विकेट पर कसम खा लिया था कि अब की बार इंग्लैंड टीम जब भी आएगी ऐसी हालत में और उस हालत से मैं निकालूंगा, और 2 वर्ल्ड कप देखिए जीत दिला दिया। और यहां से देखिए कैच बनते हुए भाई वेस्ट इंडीज टीम देखिए 2 बार चैंपियन T20 में, लेकिन इस बार देखिए ऐसा हालत उस टीम का बन गया है, अगली T20 में उन्हें क्वालिफाई मैच खेलना होगा। और नेदरलैंड टीम देखिए खुश क्यों थी यहाँ पर साउथ अफ्रीका को हराने के साथ, क्योंकि उन्हें क्वालिफाई नहीं, सीधा डायरेक्ट एंट्री हो गई उस जीत के साथ और पाकिस्तान का रास्ता खोल दिया था। और साउथ अफ्रीका टीम आखिरकार उन्होंने बता दिया भाई जो हमारे बड़ों ने करके गए आईसीसी के लिए चोकर्स टीम शायद हम बरकरार रखेंगे। बड़ा अच्छा टीम था इस साल, मुझे लगा था, मैंने भी भविष्यवाणी कहा था जब एक आमने सामने में बातचीत होता है कभी दोस्त के साथ है कि साउथ अफ्रीका टीम गेंदबाजी लाइनअप बहुत बड़ी अच्छी है और उनके बैटर भी देखिए रोसो इस बार आए थे, देखिए कहीं लीग खेल कर बिग बस देखिए बात करेंगे T20 ब्लास्ट में बहुत बड़ा अच्छा रन बनाए थे और उसके साथ उन्हें टीम में लिया गया था। और शायद उस टीम ने किलर मिलर भी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन सोची नहीं थी वहां पर वो मुकाबला हार जाएंगे। तो चलिए यहां से 2 गेंद शेष 18 की जरूरत है। यहां पर देखिए बड़ा हिट खेले हैं, फील्डर हैं, एफर्ट अच्छा रहा यहां पर। अभी तक देखिए बात करेंगे ये होना चाहिए
टीम के अंदर भलाई मैच जीत के करीब हो, लेकिन जो आपको करना चाहिए वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देवरन टीम के कप्तान देखिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं निश्चित रूप से। राकेश दादा की नहीं बहुत बहुत दिल की गहराई से उनका स्वागत है। एक अच्छे नेक दिल खिलाड़ी, और 3-4 साल पहले हमें देखिए देवरम प्रीमियर लीग में दशरथ सर के साथ है बड़ा एंजॉय आया था। पिछले साल भी देखिए बात करेंगे ताली टूर्नामेंट हमने बात की यहाँ पर से। जगन दादा देखिए उनके बंधु भी देखिए आज इस टूर्नामेंट में सुनील दादा पाटिल सब देखिए तस्वीर रख चुके थे, और शायद उनका भी बिग शो आ रहा है आने वाला देखिए अगला महीना डे, और उसके बाद मार्च में देखिए 10 से 17 डे नाइट है एक बड़ा बिग शो। तो चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच तो चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच कहते ना ये दुनिया गोल है, और अयूब शेख का यहाँ पर डबल रोल है, जहां पर देखिए 16 रन तो बनाए थे भाई, लेकिन सुशांत की देखिए बात करेंगे इनकी इनिंग को भूलना नहीं चाहिए। हमेशा रन जोड़ते हैं लेकिन मैन ऑफ द मैच कोई ले जाते हैं। अयूब देखिए यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी कर ली इसलिए मैन ऑफ द मैच डबल रोल इनका रह गया, और सुशांत देखिए गेम चेंजर इनिंग था भाई। अगर ये सेकेंड इनिंग में होता ना इनकी बल्लेबाजी मैच को फिनिश करते थे ना, फिर वो बन जाते थे मैन ऑफ द मैच। लेकिन अयूब शेख देखिए यहाँ पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच बन गए। और अजय सर के पास चलता हूं, अगला टॉस भी होगा, मैच भी काफी जल्दी होगा, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया जाएगा। थँक्यू सो मच बाबूशा. आजचा दिवस आपल्या या स्पर्धेसाठी देत आहेत बाबूशा. खूप जबरदस्त त्यांचं समालोचन असतं, शेरो शायरी आपल्याला सातत्याने ऐकायला मिळत असते क्रिकेटला अनुसरून. तर आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देऊयात. व्यासपीठावर तेजस नाईक साहेबांना आपण बघतोय, ज्यांच्या माध्यमातून प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आणि 5व्या क्रमांकासाठी आकर्षक ट्रॉफीज देण्यात आलेल्या आहेत. आणि या स्पर्धेचं सर्वात मोठं आकर्षण मालिकावीराची बाईक देखील त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. तर त्यांनाच मी विनंती करेन, सर्वप्रथम आपण आपल्या शुभ हस्ते मेडल द्यायचं आहे आणि मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देखील आपल्या शुभ हस्ते द्यायची आहे. त्यानंतर पुढचं पारितोषिक आपण देणार आहोत तुळशीचं रोपटं आणि गिफ्ट हॅम्पर. मदन जे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत त्यांच्या शुभ